जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी में। साथियों, इस वीडियो में देखेंगे 50 क्वेश्चन, 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है ये वीडियो। अंत तक देखिएगा, बिल्कुल छोटा वीडियो होने वाला है और पूरे 50 क्वेश्चन, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जीपीएस नेविगेशन प्रणाली विकसित करने वाली कंपनी सुसंगत नेविगेशन ये किसके द्वारा अधिग्रहित या फिर अधिग्रहित कर ली गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा साथियों। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। एप्पल के द्वारा, ठीक है। एप्पल यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एप्पल यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। आगे देखिएगा, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा ईसा पूर्व 57 में, यानी 57 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, डाक विभाग ने भारत एवं अन्य किस देश के बीच कुल ईएमएस, ठीक है, कुल ईएमएस सेवा का आरंभ किया है? साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जापान, है ना। डाक विभाग ने भारत एवं जापान देश के बीच में ये कुल ईएमएस सेवा का आरंभ किया है, याद रखना, जापान। आगे देखिएगा, मुद्रा बैंक का उद्देश्य क्या है? मुद्रा बैंक का उद्देश्य, तो साथियों मुद्रा बैंक का उद्देश्य क्या है? तो भारत में उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित करना। भारत में उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित करना। आगे देखिएगा, तो भारतीय अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने वर्ष 2020 में सूर्य के अध्ययन के लिए किस भारतीय मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाई? तो याद रखिएगा आदित्य L1, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा आगे देख लेते हैं, कन्याकुमारी से मंगलोर तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी से मंगलोर तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो साथियों देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ आपका मालाबार तट। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, बालाकोट की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों बालाकोट की लड़ाई 1831 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने भारत में वहाबी आंदोलन को शुरू किया था? इनमें से किसने भारत में वहाबी आंदोलन को शुरू किया था? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, रायबरेली के सैयद अहमद ने, है ना, रायबरेली के सैयद अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो साथियों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? साथियों देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा 1576 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इनमें से किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो साथियों देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो साथियों देखिएगा, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन ये किसके दरबार में थे? तो अकबर के। अकबर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा साथियों, भारी जल का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो भारी जल का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? याद रखिएगा नाभिकीय संयंत्रों में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, नाभिकीय संयंत्र। आगे देखिएगा, रात के समय हवा की दिशा क्या होती है? तो साथियों रात के समय हवा की दिशा होती है स्थल से समुद्र की ओर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्थान पर कालीघाट होम फॉर डाइंग यानी निर्मल हृदय नामक जगह स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों ये तो कोलकाता में है, काफी फेमस। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1979 में मदर टेरेसा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
तो साथियों याद रखिएगा शांति का नोबेल पुरस्कार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, और 1980 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो देखिएगा कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा मीनार है ना कुतुब मीनार। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस ट्रेन को हॉस्पिटल ऑन व्हील्स कहा जाता है? साथियों देखिएगा किस ट्रेन को हॉस्पिटल ऑन व्हील्स कहा जाता है? तो लाइफलाइन एक्सप्रेस को, ऑप्शन नंबर सी लाइफलाइन एक्सप्रेस करेक्ट आंसर। इनमें से कौन पूंजी बाजार का विनियामक है? इनमें से कौन पूंजी बाजार का विनियामक है? कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली पर कब से कब तक राज किया था? साथियों देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली पर कब से कब तक राज किया था? 1325 से 1351 तक, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए आगे, यूनेस्को के सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? यूनेस्को के सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? याद रखिए 195, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने छायावाद नामक ग्रंथ लिखा है? तो साथियों छायावाद नामक ग्रंथ जो है वो सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसका पुत्र औरंगजेब था? यानी औरंगजेब के पिता का नाम पूछा है तो आप सभी को पता है शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इनमें से किस भारतीय महिला ने पहली बार 2010 में मिस अर्थ का टाइटल जीता था? तो साथियों देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो निकोल फारिया, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों मदर टेरेसा का जन्म 1910 ईस्वी में, याद रखिए ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस वर्ष में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी? तो साथियों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी, ऑप्शन नंबर है 1921 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक कौन 2 भारतीय महिला मिस यूनिवर्स रह चुकी है? अभी तक कौन सी 2 भारतीय महिलाएं जो मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं? तो साथियों सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं, देखिएगा जल्दापारा जंगल किस राज्य में है? जल्दापारा जंगल किस राज्य में है? तो साथियों जल्दापारा जंगल जो है आपका वेस्ट बंगाल में है, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? भारतीय सेना के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? साथियों जनरल के.एम. करियप्पा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कब किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कब किया था? तो साथियों 1940 में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा पंडेराथन, देखो पंडेरथन मंदिर कहाँ स्थित है? पंडेरथन मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो भाई याद रखिएगा पंडेरथन मंदिर जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा आगे देख, ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट को निम्न में से किस संगीत वाद्य को बजाने में महारत हासिल है? साथियों देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड गिटार को, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है स्लाइड गिटार। आगे देख, निम्न में से कौन भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला फिल्म से संबंधित व्यक्ति है? तो साथियों देखिएगा सत्यजीत रे, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। VAT वैट, वैट का विस्तार क्या होता है? तो साथियों वैट का विस्तार यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो वैल्यू एडेड टैक्स, ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर बी वैल्यू एडेड टैक्स यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखते हैं, असंगत को चुने, यानी इनमें से कौन सा एक अलग है? तो साथियों मानदेय, वेतन, मजदूरी, ये काम के बदले मिलता है, लेकिन जेब खर्च ये इन तीनों से अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा जेब खर्च। आगे देखिएगा कौन सा शब्द नीचे दिए संबंध को सबसे अच्छी तरह से पूरा करेगा? ये क्वेश्चन जो है सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा शब्द है जो नीचे दिए संबंध को सबसे अच्छी तरह से पूरा करता है? कबूतर शांति का प्रतीक है और सफेद झंडा समर्पण का, समर्पण ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा समर्पण। आगे देखिए, महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो साथियों महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष है आम, मैंगो, ऑप्शन नंबर बी आम करेक्ट हो गया। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कार्टून पात्र विलियम हन और जोसेफ बारबरा द्वारा सृजित किया गया था? तो याद रखिएगा टॉम और जेरी, टॉम एंड जेरी एक कार्टून पात्र है ना साथियों, इसको सृजित किया था विलियम हना
और जोसेफ बारबरा ने। याद रखना। आगे देखिएगा, भारत के इनमें से किस राज्य को पर्ल ऑफ ओरिएंट भी कहा जाता है? पर्ल ऑफ ओरिएंट भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो गोवा को। गोवा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और उसकी आत्मा कहा जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथा दी इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? दी इंडियन स्ट्रगल, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, ढोल किस जानवर का किस्म है? ढोल किस जानवर का किस्म है? तो याद रखिएगा जंगली कुत्ता का, ऑप्शन नंबर ए जंगली कुत्ता करेक्ट हो गया। आगे देखिए, इंडोनेशिया की सरकारी मुद्रा क्या है? तो साथियों इंडोनेशिया की सरकारी मुद्रा है रुपया, ऑप्शन नंबर डी रुपया करेक्ट हो गया। आगे देखिए, भारतीय संविधान का 10वां अनुच्छेद संबंधित है किससे? भारतीय संविधान का 10वां अनुच्छेद ये किससे संबंधित है? तो साथियों दल बदल कानून से, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलेगा आगे, ट्रेन टू पाकिस्तान किताब के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान किताब के लेखक कौन है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर सी खुशवंत सिंह। आगे देखिए, विश्व में निम्न में से कौन सा जीवित पक्षी सबसे बड़ा अंडा देता है? तो भाई शुतुरमुर्ग करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर है। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान ये कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, तो साथियों ये तो आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नजमा हेपतुल्ला किस राज्य की राज्यपाल रही थी? नजमा हेपतुल्ला इनमें से किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी थी? तो मणिपुर की, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थों की रेडियम और पोलोनियम की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो साथियों देखिएगा, रेडियोधर्मी पदार्थ की रेडियम और पोलोनियम की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर घ यानी ए और बी, मैरी क्यूरी और पीरी क्यूरी दोनों को। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों, अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किसके पास भारत में नए राज्यों की निर्माण की शक्ति होती है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? याद आपको रखना है, देखिएगा करेक्ट आंसर है संसद के पास, पार्लियामेंट के साथ। साथियों ये टॉप 50 क्वेश्चन थे। अब कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद।